नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र जम्मू में बारिश का कहर। देश के कई राज्यों में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से मुंबई पुणे रेल रूट पर लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी बंद हुआ और सातारा के महाबलेश्वर में पुल टूटने से पर्यटक फंस गए। मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, जबकि हिमाचल के चंबा में कार पर पत्थर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली में नवविवाहिता की मौत पर सवाल। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में एक नवविवाहिता की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस इस शुरुआती तौर पर संदिग्ध मौत मानकर जांच कर रही है, जबकि परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। परिवार के मुताबिक आकृति मौत से कुछ घंटे पहले बिल्कुल सामान्य थी, ऑफिस गई थी और साथियों के साथ पार्टी भी की थी। उन्होंने अपनी मां से भी सामान्य तरीके से बात की थी। अब पुलिस कॉल डिटेल, सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। गुजरात में शेर ने किसान पर किया हमला। गुजरात के भावनगर जिले में एक किसान पर शेर ने हमला कर दिया। घटना पालिताना तालुका की है, जहां किसान कालू भाई खेत के पास मौजूद थे। तभी शेर ने उन पर हमला किया और उनका हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया। किसान ने काफी देर तक खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इससे पहले शेर ने एक और व्यक्ति पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह बचकर घर में घुस गया था। भावनगर गिर क्षेत्र के करीब, जहां कई बार शेर खेतों और गांव के आसपास दिखाई देते हैं, वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पहलगाम हमले में हाफिज सईद का नाम। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का नाम भी शामिल किया गया है। एनआईए ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रची गई और पहलगाम हमले में सीमा पार आतंकी नेटवर्क की भूमिका रही। एजेंसी ने हाफिज सईद पर यूएपीए की धाराएं भी लगाई गई हैं। इससे पहले दाखिल चार्जशीट में पाकिस्तान के आतंकी हैंडलरों समेत कई आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे। अब जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ रही है। इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं और इस दौरान वो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा होगी। इस दौरे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर भी सहमति बनने की संभावना है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते करीब 2000 साल पुराने माने जाते हैं। इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद वहां भारतीय संस्कृति की गहरी छाप आज भी मौजूद है। कानपुर में 2 ट्रैफिक सिपाहियों को कंटेनर ने कुचला। कानपुर में बर्रा एलिवेटेड रोड पर ड्यूटी कर रहे 2 ट्रैफिक सिपाहियों को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों सिपाही एक ट्रक को रोककर उसके दस्तावेज जांच कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और संबंधित वाहन चालक की भूमिका भी खंगाली जा रही है। फिरोजाबाद में दादा की हत्या का खुलासा। फिरोजाबाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोप है कि पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दादा की हत्या करवाई, क्योंकि वह उससे प्रेम संबंध और शादी के फैसले के खिलाफ थे। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई और एक नोट भी पुलिस को दे दिया गया। जांच में शक गहराया तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद पूरी साजिश सामने आ गई। पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रयागराज में ट्रक मालिक की मौत। वीडियो से उठे सवाल। प्रयागराज में एक ट्रक मालिक की मौत के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपने कुछ रिश्तेदारों को भेजा था, जिसमें उन्होंने पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव की बात कही थी। पुलिस अब इस वीडियो, परिवार के बयान और मोबाइल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी कैबिनेट में 28 प्रस्तावों को मंजूरी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
सबसे बड़ा फैसला होमगार्ड्स और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा है। इसके साथ ही शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वाराणसी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाने पर भी मुहर लगी है, जहां आधी सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्वास्थ्य, पहचान और सामाजिक कल्याण को नई मजबूती मिलेगी। खामेनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। तेहरान में करीब 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लोग अंतिम दर्शन करने के लिए जुटे रहे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई जगह अंतिम यात्रा को धीमी गति से आगे बढ़ाना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बताया गया कि पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से मार्ग के ऊपर ले जाकर दूर खड़े लोगों को भी अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद धार्मिक रस्मों के लिए शरीर को कोम और फिर गृह शहर मशहद ले जाया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।